बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फतेह सुल्तान की एपिसोड नंबर 59 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जब इस वीक पहले तो उन्होंने ट्रेलर को वक्त पे रिलीज नहीं किया तो मुझे लगा कि शायद नेक्स्ट वीक एपिसोड्स नहीं आएंगी, क्योंकि ना ही महमद फतेह सुल्तान का ट्रेलर आया था ना ही कुर्रु शोरहान का। लेकिन अभी वक्तन फवक्तन एक दिन में एक एक ट्रेलर रिलीज हो ही रहा है, तो अभी दोनों ट्रेलर्स सीरीज के आ चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब आने वाली किस्त में हमें एक अच्छी और आला किस्त देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें सुल्तान महमद खान ने जो पोंतुस के रास्ते में जितनी मुश्किलात को बर्दाश्त किया और जो उनकी फौज ने मुश्किलात को बर्दाश्त किया, वो तमाम चीज़ें हमें दिखाई जाएंगी और ये ट्रेलर भी तकरीबन उसी हवाले से है। तो बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Önümde puslu bir yol. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान महमद खान और उनकी फौज को देख सकते हैं, जो कि सिनोप से पोंतुस की जानब रवाना हो चुके हैं पोंतुस को फतह करने के लिए। और यहाँ पर सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारे सामने एक धुंधला रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिस पर जगह जगह पर मुख्तलिफ किस्म के जाल बिछे हुए हैं कुदरती तौर पर। Tarihe şan kattığım milletim, işitin. यहाँ पर सुल्तान महमद खान अपनी कौम को मुखातब होकर ये कह रहे हैं कि ऐ मेरी कौम, जिसकी शान को मैंने तारीख में बढ़ा दिया है या जिसकी शान का इजाफा मैंने तारीख में कर दिया था, वो मेरी बात को सुने। तो यहाँ पर हम उनकी फौज को देख सकते हैं जो कि रास्ते से गुजर रही है, जबकि मेरे हिसाब से ये जो जितना भी डायलॉग होगा सुल्तान महमद खान का, ये आज की जनरेशन के लिए एक पैगाम भी होगा। İşitin ey oğullarım, görklü kızlarım, işitin. यहाँ पर भी सुल्तान महमद खान अपनी कौम से ही मुखातब है और ये कह रहे हैं कि मेरी कौम के बेटों और मेरी कौम की जो मुबारक बेटियां हैं या बबरकत बेटियां हैं, उनको मुखातब होकर ये बात बोल रहे हैं कि मेरी बात को सुने। तो देखते हैं कि सुल्तान महमद खान यहाँ पर क्या बात बोलेंगे और किस तरह का यहाँ पर हमें रास्ते में मंजर दिखाया जाएगा, जो कि हमें आने वाली किस्त में ही देखने को मिलेगा। Böyle başladı sefer yolculuğumuz. सुल्तान महमद खान अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि इस तरह से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। और इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी फ़ौज को और सुल्तान महमद खान को इस रास्ते में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कीचड़ की वजह से और दीगर चीज़ों की वजह से, क्योंकि इस रास्ते पर हुक्मरान जो है वो अपनी फ़ौज को तोपों के साथ तो लेकर जाना दूर की बात, वो उनको पैदल लेकर जाने से भी डरते थे। O gün toprak tanıttı bize. Ölüme çeken bir bataklık olmuştu yolumuzda. अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सुल्तान महमद खान और उनकी फौज जो है वो इस रास्ते से निकलने की कोशिश कर रही है और किसी न किसी तरह से वो कामयाब भी हो जाएंगे। और यहाँ पर सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि उस दिन ज़मीन ने हमारे साथ अपना तारुफ करवाया और इस तरह की दलदल में फंस गए थे हम, जो हमें मौत तक ले गई। Biz yüreğimizdeki ataşla yürürdük. जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुल्तान महमद खान और दीगर पाशा हजरात को भी उसी रास्ते से गुजरना पड़ा और उनको भी इन तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और एक लीडर जो है वो हमेशा ऐसे ही होता है जो अपनी कौम को और अपनी फौज को फ्रंट से लीड करता है। और यहाँ पर सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि उस दिन हम अपने दिल की आग के साथ आगे बढ़े या हम उस आग के साथ आगे चलते रहे। Sarp dağlarda, çetin yollarda, yağmurlarda. यहाँ पर सुल्तान महमद खान जो है वो अपनी फौज के साथ पहाड़ियों पर चढ़ते हुए, चोटियों पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बात का वो जिक्र भी कर रहे हैं कि पथरीली पहाड़ियों पर और मुश्किल रास्तों पर और तूफानों और बारिशों का सामना करते हुए
तो देखते हैं कि सुल्तान महमद खान इससे आगे क्या बात बोलते हैं। और इस सीन में हम जहानोस पाशा को भी देख सकते हैं जो कि उसी रास्ते से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। Kasırgalarda bıraktık sesimizi. Asırlar sonra evlatlarımız सुल्तान महमद खान अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि हमने अपनी आवाज को उन मुश्किल पहाड़ियों पर, उन मुश्किल रास्तों पर और बारिशों और तूफानों में छोड़ दिया। यानी कि जब हम उस रास्ते से गुजरे तो वहां पर हमने जो मुश्किलात सही, तो वहीं पर हमारी आवाजें भी रह गई, ताकि सालों बाद या सदियों बाद जो हमारी औलाद है या हमारी जो नस्ल है, तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या बात बोलते हैं। dini, devlet, mülkü, millet uğrunda neler çektiğimizi यहाँ पर सुल्तान महमद खान अपनी बात को जारी रखते हुए ये बोल रहे हैं कि जब सदियों बाद हमारी नस्ल आगे बढ़े तो वो ये जान सके कि हमने अपनी सल्तनत के लिए और अपने दीन और मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी और हमने किस चीज़ का सामना किया। तो यही बात सुल्तान महमद खान कर रहे हैं, जबकि इसी दौरान हम कुछ सिपाहियों को उन गहरी खाइयों में गिरते हुए देख भी सकते हैं। işitsin diyor. O gün kızıl elmamızı ufuklarda gördük. सुल्तान महमद खान यही बात बोल रहे हैं कि हमारी जो नस्ल है वो हमारी कहानी को या हमारी दास्तान को या जिस तरह की मुश्किलात का हमने अपनी सल्तनत और अपने दीन के लिए सामना किया, इसको सदियों बाद देख सके और सुन सके। और इसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि उस दिन हमने अपने किज़र अलमा या रेड एप्पल या अपने गोल को आसमान पर देखा था। तो देखते हैं कि इससे आगे हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Bugün biz yolunda yürüdük, yarına da emanet bıraktık. अब इस सीन में सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि आज हम इस रास्ते पर निकले और इन तमाम मुश्किलात का सामना किया और उसके बाद आने वाली नस्लों के लिए हमने ये बात अमानत छोड़ दी, या ये जो मुल्क और सल्तनत हमने फतह की, ये आने वाली नस्ल के लिए हमने इमानत के तौर पर छोड़ दी, ताकि वो इसकी हिफाजत कर सकें और अपने औसाफ की हिफाजत कर सकें। Işığı asırlar sonraki evlatlarımızın yolunu जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी कहा कि इस पूरी वीडियो में जो भी डायलॉग सुल्तान महमद खान का सुनाई दे रहा है वो आने वाली नस्ल, यानी कि आज की जो नस्ल है उसके लिए शायद एक पैगाम है। और सुल्तान महमद खान यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास जो सदियों बाद नस्ल आएगी उनके लिए। तो देखते हैं कि इससे आगे सुल्तान महमद खान क्या कहते हैं। aydınlatsın diyor. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी दास्तान है या जो हमने मुश्किलें सही हैं, ये हमारी आने वाली नस्लें जो कि सदियों बाद आएंगी उनके लिए रोशनी फराहम करे या उनको रास्ता फराहम करे। तो ये एक कंप्लीट मैसेज है आज की नस्ल के लिए कि उस टाइम पे मुसलमानों ने जो परेशानियां झेली अपनी मुल्क और अपनी सल्तनत और अपने दीन के लिए ख़ास तौर पर, उसके बदले में आज हम अपने औसाफ की हिफाजत भी नहीं कर पा रहे और बदकिस्मती से हम जो है वो एज अ मुस्लिम जो है भूल चुके हैं कि हमारे आबा व अजदाद कैसे थे। तो ये एक कंप्लीट मैसेज होगा इस ट्रेलर में। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।